हाय दोस्तों, आज आपसे बात करने का मन कर रहा था, लेकिन बात करने से पहले मैं एक लेटर पढ़ना चाहूँगा जो कि एक बच्चे ने लिखा था अपने माँ बाप के लिए। सो इट गोज़ लाइक, डियर मम्मी पापा, आज मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया है। मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता था और मेरा वो सपना सच हो गया है। आज मेरा पूरा बचपन, मेरा यहाँ तक का सफ़र, सब कुछ मेरी आंखों के आगे एक याद बनकर आ रहा है। पापा वो आपका मुझे घुमाने लेकर जाना, मम्मी का मेरी हर पल फिक्र करना, पापा का मुझे गोदी में उठाना और घोड़ा बनकर मुझे अपनी पीठ पर बैठाना, इन छोटी मोटी यादों में बसती है बचपन की बड़ी बड़ी खुशियाँ। जब मुझे बुखार होता था तब मम्मी का मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना, हर दिन स्कूल से आते ही मम्मी का मुझे गले लगाना और कहना, आ गया मेरा राजा बेटा। पर शायद आपका यह राजा बेटा आपको समझ नहीं पाया। मुझे अब भी याद है जब मेरे दोस्त घर आए थे और मैंने उसके बाद आपसे लड़कर कहा था कि मत बुलाया करो मुझे राजा बेटा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ऐसी ही कई बातें जिन पर मैं आपको कहता था कि मम्मी पापा आप लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। मुझे लगता था कि आप मुझे कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं ठहरा इस ज़माने का और आप लोग ठहरे पुराने ज़माने के, तो आप लोग मेरी बातें कहाँ से समझोगे। बस शायद इसके बाद फिर मैं आपका राजा बेटा ना बन सका। पता नहीं कब हमारे बीच ये दूरियां बढ़ गई, एक गैप, एक खालीपन, एक अधूरेपन सा हो गया था हमारे बीच में, जिसको शायद मैंने बाकी लोगों की तरफ बड़ा होना समझ लिया था। अब ना मैं घर आकर आपसे गले मिलता था और गोदी में सिर रख कर सोना तो जैसे अरसों पुरानी बात हो गई थी। मैं शायद अपनी बनाई हुई इस दुनिया में इतना खो गया था कि मैं इस दुनिया को बनाने वाले को ही भूल गया था। आज इस डॉक्टर्स की मेडिकल वर्ल्ड में भागते हुए मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। करियर की हाइट्स पापा के कंधों की हाइट से अच्छी नहीं है। आज मैं एरोप्लेन में ट्रैवल करता हूँ लेकिन ये पापा के घोड़े से बेहतर नहीं है। मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है। आज सब कुछ पाने के बाद भी मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता, काश मैं आपको कुछ स्पेशल टाइम दे पाता, काश मैं आपके किए हुए सेक्रीफाइसेस की वैल्यू कर पाता। कुछ हफ्तों पहले अचानक मेरे हॉस्पिटल पर एक कॉल आया कि दिल्ली आगरा हाईवे पर आप दोनों एक कार एक्सीडेंट में। बस अब बीते हुए दिनों की यादें याद आती है और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, काश। दोस्तों, ये लेटर एक ऐसे इंसान ने लिखा था जिसने 2 हफ्ते पहले अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। हाँ मम्मी पापा, अक्सर मैं अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों में इतना खो जाता हूँ कि मैं आपको टाइम देना, आपको वैल्यू देना भूल जाता हूँ। आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बहुत केयर करता हूँ, लेकिन शायद ये बात आपको मुंह पर बोल नहीं पाता, आपको बताने से डरता हूँ, पता नहीं किस बात से। लेकिन आई रियली लव यू एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हाँ, मुझे पता है कि आप भी कई बार मुझे डांट देते हो, मुझ पर गुस्सा कर देते हो, लेकिन बाद में आके ये भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसके अंदर आपका प्यार और आपकी चिंता छिपी होती है। आई नो कि कई बार मैं आपको इग्नोर कर देता हूँ, आपकी बात नहीं सुनता हूँ, ये सोचता हूँ कि आप क्या समझोगे मुझे, आप क्या समझोगे मेरे प्रॉब्लम्स को। लेकिन हाँ, मैं गलत रहता हूँ। लाइफ में अगर मुझे सबसे अच्छी एडवाइस किससे मिली है तो आप हो मम्मी पापा। मैं कई बार आपको छोड़ के दूसरे लोगों पर भरोसा करने की गलती करता हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि आपसे बड़ा वेल विशर मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू मम्मी पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बस बताने से डरता हूँ।